हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज दिवाली के दिन आप सबको दिवाली का हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट कीजिए एंड साथ ही साथ स्टडी भी कंटिन्यू रखिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पेपर 1 हायर एजुकेशन। इट इज पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 1। The National Education Policy 2020 also focus on। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इसमें से कौन सा एरिया के ऊपर फोकस किया गया था? ऑप्शन ए कोस्टल एरिया एजुकेशन, ऑप्शन बी हिल्स एरिया एजुकेशन, ऑप्शन सी फॉरेन एजुकेशन थ्रू इंडियन लैंग्वेज, ऑप्शन डी हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हाई क्वालिटी एजुकेशन इन इंडियन लैंग्वेज के ऊपर फोकस किया गया था, क्योंकि इंडियन लैंग्वेज में हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के बारे में बोला गया था एनईपी 2020 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज बेसिकली एंड एकेडमिशियन? नीचे कौन सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेसिकली एकेडमिशियन था? ऑप्शन ए ज्ञानी साइल सिंह, ऑप्शन बी प्रणब मुखर्जी, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, हम सबको पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक एकेडमिशियन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ही was basically an academician। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। which of the following are the main focus area of उन्नत भारत अभियान? उन्नत भारत अभियान का मेन फोकस एरिया कौन कौन सा था? ए होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्लस्टर, बी रीओरिएंट द एकेडमिक करिकुला एंड रिसर्च प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू अलाइन देम विथ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी। जो एकेडमिक करिकुला एंड रिसर्च प्रोग्राम है हायर एजुकेशन का, उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ अलाइन करने के लिए रीओरिएंट करना। और सी इनेबल इफेक्टिव इंटरवेंशन एट द फील्ड लेवल, डी इनकलकेट द मॉरल वैल्यूज। देखो, जो उन्नत भारत अभियान है उसमें मॉरल वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, तो डी ऑप्शन को हटाओ, डी को हटाओ, डी 2 और 4 ऑप्शन में डी है, तो इन दोनों को हटा दो। फिर देखो 1 और 3 में ए एंड सी कॉमन है, एंड बी में क्या है? एकेडमिक करिकुलम एंड रिसर्च प्रोग्राम हायर एजुकेशन का, उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के साथ अलाइन करने के लिए रीओरिएंट करना चाहिए। इसके बारे में भी उन्नत भारत अभियान में बोला गया था, तो बी भी आएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 ए, बी एंड सी। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल क्लस्टर, रीओरिएंट द एकेडमिक करिकुला एंड रिसर्च प्रोग्राम इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू अलाइन देम विथ डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी, इनेबल इफेक्टिव इंटरवेंशन एट द फील्ड लेवल। ये तीनों के बारे में उन्नत भारत अभियान में फोकस किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया? नीचे दिया हुआ कौन कौन सा इंडिया का सेंट्रल यूनिवर्सिटी है? ए नागालैंड यूनिवर्सिटी नागालैंड, बी आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, सी मणिपुर यूनिवर्सिटी मणिपुर, डी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी आसाम। देखो, इसमें से जो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है आसाम में, वो एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, एंड जो आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश का, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए एंड सी ओनली। नागालैंड यूनिवर्सिटी एंड मणिपुर यूनिवर्सिटी आर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी बिकम ए स्टैट्यूटरी organization of government of India
बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1956। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और यूजीसी है वो उसको स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1956 में एक पार्लियामेंट एक्ट आया था उसके अंदर। इट इज ट्रू, क्योंकि 1956 में पार्लियामेंट का एक्ट के अंदर यूजीसी को एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। उसके बाद स्टेटमेंट 2, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी is an autonomous organization set up in 1961 by the government of India. It is also true, क्योंकि NCERT एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसको सेटअप किया गया था 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इट इज ऑल्सो ट्रू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग colonial period veterinary college were opened। कॉलोनियल पीरियड में कौन कौन सा वेटरनरी कॉलेज ओपन किया गया था? ए लाहौर इन 1832, बी बॉम्बे इन 1882, सी कलकत्ता इन 1843, डी दिल्ली इन 1899। देखो, जो दिल्ली वेटरनरी कॉलेज है 1899, ये कॉलोनियल पीरियड में नहीं था। तो आदर्श जो तीन है ए बी सी, लाहौर, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये तीनों कॉलोनियल पीरियड में ओपन किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए बी एंड सी ओनली। ए बी सी, लाहौर, बॉम्बे एंड कलकत्ता, ये तीनों कॉलोनियल पीरियड का वेटरनरी कॉलेज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, during ancient period in India, which of the following university developed in connection with temple and become centers of community life in place of their location? एंशियंट पीरियड का कौन कौन सा यूनिवर्सिटी टेम्पल के साथ कनेक्टेड था एंड वो कम्युनिटी लाइफ सेंटर, उस एरिया का कम्युनिटी लाइफ सेंटर बन गया था? ए उदंतपुरी, बी नवद्वीप, सी वल्लभी, डी बनारस। इसमें से देखो जो किस किस यूनिवर्सिटी टेम्पल के साथ कनेक्टेड था, वो नवद्वीप एंड बनारस, ये दो यूनिवर्सिटी टेम्पल के साथ कनेक्शन था एंड उस एरिया का कम्युनिटी लाइफ सेंटर्स बन गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बी एंड डी ओनली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, given below are two statement. Statement 1, before independence the British failed to create a national system of higher education in India। इंडिपेंडेंस के पहले ब्रिटिश के द्वारा एक नेशनल हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में क्रिएट नहीं कर पाया था। ब्रिटिश ने एक नेशनल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन क्रिएट नहीं कर पाया था, उसके लिए फेल हो गया था। इट इज ट्रू, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा कोई नेशनल सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन नहीं बनाया गया था। उसके बाद स्टेटमेंट 2, आफ्टर 1947 द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 was to suggest improvement to suit the needs of higher education in India। 1947 के बाद जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49 आया था, वो सजेस्ट किया था जरूरत के अनुसार इंडिया का हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इंडिया का हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के बारे में बोला था, जितना जरूरत है उसके अनुसार इम्प्रूव करने के लिए बोला था। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड बाय NEP 2020 डॉक्यूमेंट फॉर हायर एजुकेशनल साइंस। हायर एजुकेशनल साइंस के लिए NEP 2020 में कौन कौन सा प्रिंसिपल आइडेंटिफाइड किया गया है? ए
strict separation between arts and science. B. Education is a private service. C. Development of multidisciplinary. D. Extensive use of technology. E. Promotion of ethical and constitutional values. Choose the correct answer from the option given below. इसमें से देखो फर्स्ट ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, यानी कि 2020 के द्वारा तो आर्ट्स साइंस जो स्ट्रीम है उसको सेपरेशन नहीं किया, उसको एक साथ कर दिया। आर्ट्स साइंस कॉमर्स ऐसा कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा। उसके बाद तो ए नहीं आएगा, ए को हटाओ, ए दो ऑप्शन खत्म 1 एंड 4 एंड 2 एंड 3 में से देखो सी एंड डी कॉमन है, तो बी एंड ई इन दोनों में से कौन सा होगा? बी देखो एजुकेशन इज ए प्राइवेट सर्विस, नो, एनईपी 2020 में एजुकेशन को प्राइवेट ओनली प्राइवेट सर्विस नहीं माना है, पब्लिक प्राइवेट सर्विस है, वो गवर्नमेंट का भी काम है, प्राइवेट सर्विस भी हो सकता है। तो बी नहीं आएगा, बी नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 में बी है, इसको भी हटाओ तो ऑप्शन 3 रहेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, सी डी एंड ई। डेवलपमेंट ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी के बारे में बोला गया है एनईपी 2020 में। एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज करने के बारे में बोला गया है। एंड इथिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को फॉर्मेशन के बारे में बोला गया है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय द हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसमें कौन कौन सा मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? ए रिचली फंडेड पब्लिक यूनिवर्सिटी, बी ए वाटर टाइप कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन, सी रेस्ट्रिक्टेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, डी लेस एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी रिसर्च अक्रॉस डिसिप्लिन, ई एफिलिएशन यूनिवर्सिटीज विथ ए फ्यू कॉलेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। देखो इसमें से जो ए है रिचली फंडेड यूनिवर्सिटी, कोई यूनिवर्सिटी को बहुत ज्यादा फंड देना वो भी अच्छा है, फंड ज्यादा होने से वो अच्छे से पढ़ा सकते हैं, तो ए नहीं आएगा। तो ए नहीं आएगा मतलब दो ऑप्शन में 1 एंड 4 ऑप्शन में ए है, इन दोनों को हटाओ। तो देखो 2 एंड 3 में सी एंड डी कॉमन है, बी एंड डी में से कौन सा होगा? बी, ये वाटर टाइप कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन, ये आ सकता है, बी आ सकता है। ई देखो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज विथ ए फ्यू कॉलेज ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, कोई यूनिवर्सिटी में बहुत कम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का कॉलेज एफिलिएशन है, वो तो अच्छा बात है, वो यूनिवर्सिटी अच्छे से कॉलेज को मैनेज कर सकता है, तो ई नहीं आएगा। ई नहीं आएगा मतलब थर्ड ऑप्शन को हटा दो, तो एक ही ऑप्शन रह गया ऑप्शन 2, बी सी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, बी सी एंड डी। ये वाटर टाइप कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ डिसिप्लिन, रेस्ट्रिक्टेड टीचर एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, लेस एम्फेसाइज ऑन क्वालिटी रिसर्च अक्रॉस डिसिप्लिन। क्वालिटी रिसर्च के बारे में ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड अच्छे से दिवाली मनाओ, अच्छे से सेलिब्रेट करो एंड साथ ही साथ स्टडी भी कंटिन्यू रखो, स्टडी गैप मत कर देना। थैंक यू।